हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस वन मंडल के अंतर्गत सीपत बलौदा मार्ग के ग्राम लुत्रा में बनाए गए पर्यावरण वन का वर्चुअल लोकार्पण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत ग्राम लुत्रा में बनाए गए पर्यावरण वन का वर्चुअल लोकार्पण किया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। पर्यावरण वन से लतुरा क्षेत्र में बढ़ेगी पर्यटन की संभावनाएं। श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत सीपत बलौदा मार्ग पर ग्राम लुथरा में बनाए गए पर्यावरण वन का वर्चुअल लोकार्पण किया। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत 1,40,00,000 रुपए की लागत से यह पर्यावरण वन विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण से इस क्षेत्र में जो पर्यावरण वन है, इस क्षेत्र में पर्यावरण तथा पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी और लोगों को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा किया गया। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लुत्रा में ग्राम पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन तथा जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पर्यावरण पार्क भी बनाया जाएगा। यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों पर्यावरण वन कहाँ पर बनाया गया है, तो पर्यावरण वन ग्राम लुत्रा में बनाया गया है। दोस्तों, जो पर्यावरण वन है इन्हें ग्राम लुत्रा में बनाया गया है। और दोस्तों, यह कौन सी वन मंडल के अंतर्गत आता है, तो यह बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो ग्राम लुत्रा है, यहाँ पर पर्यावरण पार्क का भी दोस्तों यहाँ पर निर्माण किया गया है। इन फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत दोस्तों पर्यावरण वन और दोस्तों पर्यावरण पार्क बनाया गया है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है छत्तीसगढ़ के मैप और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैप में यह है बिलासपुर जिला। दोस्तों, ये देखिए, यह है जो बिलासपुर जिला और बिलासपुर जिला का पूरा यहाँ पर व्यू दिखाया गया है। बिलासपुर जिले के बारे में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, जो बिलासपुर है यह अरपा नदी के किनारे बसा है। और अरपा नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से हुआ है, तो देखिए ये जो है दोस्तों, ये जो अरपा नदी है और इसका दोस्तों जो उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के दोस्तों जो पेंड्रा पठार है, यहाँ एक खोडरी खोकसरी नामक दोस्तों एक स्थान है, यहीं से अरपा नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों अरपा नदी में है भैंसाझर सिंचाई परियोजना। दोस्तों, जो भैंसाझर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो ये अरपा नदी पर है। और दोस्तों अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग नदी। दोस्तों, जो खारंग नदी है यह अरपा नदी की सहायक नदी है और खारंग नदी पर 1920 में खूटा घाट दोस्तों जलाशय का निर्माण किया गया। और खूटा घाट जलाशय को संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अरपा नदी की एक और सहायक नदी है छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो दोस्तों बेलपान अमरकंटक से छोटी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिलासपुर जिले में एक विकास खंड है बिल्हा विकास खंड। दोस्तों, यह जो बिल्हा विकास खंड है यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड है, क्योंकि दोस्तों जो बिल्हा विकास खंड दोस्तों जो बिलासपुर तहसील है और बिल्हा तहसील दोनों दोस्तों बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत आता है, इसलिए यह जो बिल्हा विकास खंड है यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड है। दोस्तों, कोरबा जिले में था। दोस्तों, कोरबा जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील कौन है, तो पौड़ी उपरोड़ा। यह कोरबा जिले का एक तहसील है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील है। आप इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही बिलासपुर जिले से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए चकर भाटा। दोस्तों, जो चकर भाटा है यहाँ पर हवाई पट्टी बनाया गया है। दोस्तों, ये चकर भाटा यहाँ पर हवाई पट्टी बनाया गया है और यह किसके अधीन है, तो यह सेना के अधीन है। बिलासपुर जिले में भैना, बैगा, धनवार
आदि जनजाति यहाँ पर निवास करती है। साथ ही यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र। जैसे बिलासपुर में औद्योगिक क्षेत्र तिपरा है। दोस्तों जो तिपरा कहाँ पर है, तो तिपरा, सिरगट्टी, रानी दुर्गावती औद्योगिक विकास क्षेत्र, ये सब कहाँ पर है, तो ये बिलासपुर में है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो बेलगहना है, यहाँ पर रानी दुर्गावती औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही यहाँ पर देखिए सिलतरा तथा लगरा में। दोस्तों जो बिलासपुर जिले के जो लगरा है, यहाँ पर देखिए ये जो लगरा है, यहाँ पर ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। ट्रैफिक पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो बिलासपुर जिले के लगरा में ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। बिलासपुर जिले में कडप्पाक्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर कडप्पाक्रम की चट्टानें पाई जाती है और यहाँ से मुख्य खनिज जैसे डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है बिलासपुर जिले से। और दोस्तों किस खदान से डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है, तो बिलासपुर जिले के हिर्री माइंस खदान से डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है। बिलासपुर जिले में कुछ ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जैसे मल्हार। दोस्तों जो मल्हार है, ये देखिए यहाँ पर है मल्हार। मल्हार सरापुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। दोस्तों इसे प्रसन्नपुर के नाम से भी पहले जाना जाता था और इसका प्राचीन नाम भी तो क्या था, तो प्रसन्नपुर था। और इसे सरापुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा इसे बसाया गया था। और यह किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों यह जो लीलागर नदी है, जिसे नीड़ला नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे मल्हार शहर बसा है। यहाँ पर दोस्तों डिंडेश्वरी माता का मंदिर है। और बिलासपुर जिले के जो बूढ़ी खार है, यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु की प्राचीन मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर पातालेश्वर मंदिर भी स्थित है। बिलासपुर जिले में दोस्तों एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जैसे ताला गांव। दोस्तों यह जो ताला गांव है, यह यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर, ताला गांव में स्थित है। इसके मुख्य द्वार में दोस्तों इसके जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर रुद्र शिव की प्रतिमा स्थापित किया गया है। और दोस्तों जो ताला गांव है, यह किस नदी के किनारे बसा है, तो ताला गांव मनियारी नदी के किनारे बसा है। और यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ दोस्तों चकर भाटा है। यहाँ पर चकर भाटा है, जहाँ से चकर बेड़ा बिलासपुर जिले के चकर बेड़ा से सातवाहन कालीन स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुआ है। बिलासपुर जिले में ये देखिए दोस्तों, ये जो रतनपुर है, रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो रतनपुर का प्राचीन नाम जैसे कुबेरपुर, मणिपुर आदि के नाम से इन्हें जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की दोस्तों प्रथम राजधानी किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रतनपुर को कहा जाता है। और रतनपुर को तालाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। रतनपुर को तालाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। और रतनपुर में दोस्तों प्रसिद्ध महामाया मंदिर है। दोस्तों जो प्रसिद्ध महामाया मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो कलचुरी राजवंश के राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी, दोस्तों 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। रतनपुर में है राम टेकरी मंदिर। दोस्तों जो रतनपुर में क्या है, राम टेकरी मंदिर है। साथ ही दोस्तों रतनपुर के दोस्तों जहाँ पर लथुरा है, यहाँ पर मुस्लिम धर्म का दोस्तों यह एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर दरगाह भी स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बिलासपुर वन वृत्त है। दोस्तों जो बिलासपुर वन वृत्त है, यह क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है, बिलासपुर वन वृत्त। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। बिलासपुर में दोस्तों ACCL, बिलासपुर में ACCL द्वारा सन 1987 में ACCL द्वारा जो दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन है, यहाँ पर एक उपक्रम स्थापना किया गया था, NTPC। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए बिलासपुर के जो सीपत है, यहाँ पर NTPC, बिलासपुर के जो सीपत है, यहाँ पर सीपत में NTPC की स्थापना कब हुआ था, तो 2002 में NTPC की स्थापना किया गया था। और यहाँ से दोस्तों 1980 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ से दोस्तों स्थापना किया गया था। लेकिन जो बिलासपुर के NTPC सीपत है, यहाँ से 2008 से यहाँ से विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है। बिलासपुर जिले में दोस्तों धनपुर है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है धनपुर से दोस्तों उत्तर प्रसारणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बिलासपुर में है दोस्तों, ये जो बिलासपुर में यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। दोस्तों छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को ही हुआ था। और दोस्तों यह जो उच्च न्यायालय है यह अभी कहाँ पर स्थित है, तो यह ग्राम पंचायत बोदरी। दोस्तों यहाँ पर जो ग्राम पंचायत बोदरी है यहाँ पर हुआ था। और सबसे पहले यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों बिलासपुर हाई कोर्ट से कि यह भारत का कितने नंबर का हाई कोर्ट है। तो दोस्तों यह भारत का 19वें नंबर का हाई कोर्ट है। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं दोस्तों। जो बिलासपुर रेलवे जोन है, यह बिलासपुर रेलवे जोन है, इसकी दोस्तों गठन के लिए घोषणा कब किया गया था, तो इसका गठन के लिए घोषणा 1998 में किया गया था। और बिलासपुर के रेलवे जोन के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो बिलासपुर रेलवे जोन के रूप में 2003 में अस्तित्व में आया। और यह दोस्तों जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों यह जो बिलासपुर है और यह भारत का 16वें नंबर का जोन है। दोस्तों जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है और यह देश का 16वें नंबर का रेलवे जोन है। बिलासपुर के सरकंडा में दोस्तों जो बिलासपुर है इसके जो सरकंडा में पशु प्रजनन क्षेत्र स्थित है। साथ ही दोस्तों बिलासपुर के जो पकरिया है यहाँ पर पशु तथा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का भी निर्माण किया गया है। बिलासपुर के दोस्तों जो कानन पेंडारी है यहाँ पर एक दोस्तों जू स्थापित किया गया है। और दोस्तों बिलासपुर से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी आप याद रखिए। जैसे बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें क्यों काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए इन्हें बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से जाना जाता है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की रेडियो वार्ता हमार ग्राम सभा का प्रसारण कब हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड 29 नवंबर 2020 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव की रेडियो वार्ता हमार ग्राम सभा का प्रसारण हुआ 29 नवंबर को। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव रेडियो वार्ता पर श्रोताओं को सवाल के देंगे जवाब। यहाँ पर दोस्तों जवाब दिया। साथ ही यहाँ पर हमार ग्राम सभा का प्रसारण कब हुआ, तो 29 नवंबर को हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव की रेडियो वार्ता 29 यहाँ पर दोस्तों जो 29 नवंबर को प्रसारित होने वाला हमार ग्राम सभा कार्यक्रम में श्रोताओं के सवाल का जवाब देंगे। वे शाम को 7:30 बजे से 8 बजे तक आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम के व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्री टी.एस. सिंहदेव के कार्यक्रम के राज्य शासन की नीतियां तथा योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों में एक साथ इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक साथ इसका कार्यक्रम का प्रसारण किया। करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला मछली नुमा फिश एक्वेरियम कहाँ पर बनाया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ का पहला मछली नुमा फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने झुमका बांध में हो रही बोटिंग, दूर दूर से पहुंच रहे पर्यटक, जल्द ही अन्य वाटर एक्टिविटी भी होगी। शुरू में पार्क का चायपाती योगा क्लास आदि का भी तैयारी भी है। ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला नीला पानी झुमका बांध में खूबसूरती देखते ही बनती है। ठंडी हवाएं रेतीली जमीन तथा बिल्कुल समुंदर के पास होने का एहसास कराती है। झुमका की खूबसूरती को बढ़ावा देने और इस पर्यटन का प्रमुख केंद्र के रूप में बनाने के लिए कलेक्टर श्री एस.एन. राठौर के मार्गदर्शन पर यहाँ सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने आज कलेक्टर श्री राठौर झुमका बांध पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र काम पूरा करने का निर्देश दिए, जिससे बोटिंग के अतिरिक्त पर्यटन तथा मनोरंजन की गतिविधियों को भी शुरू किया जा सके। यह प्रदेश का पहला मछलीनुमा फिश एक्वेरियम कोरिया में झुमका बांध में सौंदर्यकरण के साथ ही यहाँ पर मत्स्य विभाग द्वारा फिश एक्वेरियम भी बनाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला मछलीनुमा फिश एक्वेरियम
कोरिया जिले में बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है कोरिया जिला। तो दोस्तों ये देखिए छत्तीसगढ़ के मैप में है, यह है कोरिया जिला। कोरिया जिले से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरिया जिले का गठन कब है। तो दोस्तों कोरिया जिले का गठन सन 1998 में हुआ था। और कोरिया जिला का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो बैकुंठपुर है यह कोरिया जिला का जिला मुख्यालय है। कोरिया जिला में मुख्य क्रम की चट्टानें जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें इस जिले में फैली हुई है। और दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान से कोयला प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर कोयला भंडारण क्षेत्र जैसे चरचा, चिरमिरी, कुरासिया, कटकोना, झिलमिली, झगराखंड आदि स्थानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर प्रमुख जनजाति जैसे भील तथा कोल आदि जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो 1441 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह इसका जो पूर्व नाम क्या था। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या था। तो इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और यह दोस्तों जो कोरिया जिला और सूरजपुर दोनों जिलों में दोस्तों यह फैला हुआ है। इस जिले से दोस्तों देखिए, यहाँ पर हसदो नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जो हसदो नदी का उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत के श्रृंखला से दोस्तों जो ये जो है हसदो नदी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। दोस्तों यहाँ पर एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर दोस्तों इस जिले से गुजरता है। और इस रेखा का क्या नाम है। तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। दोस्तों जो कर्क रेखा है यह कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर तीनों जिलों से होकर दोस्तों यह जो है गुजरता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो चांग बखार, यहाँ पर दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, इसका दोस्तों जो ऊंचाई कितनी है। तो इसका ऊंचाई है 1033 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख जलप्रपात जिसे देखिए, यहाँ पर है अमृतधारा जलप्रपात। दोस्तों अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमृतधारा जलप्रपात यह हसदो नदी पर है। और कौन से जिले में है। तो ये कोरिया जिले में है। यहाँ पर गवार पाट जलप्रपात भी है, रामदहरा जलप्रपात भी है। साथ ही यहाँ के जो सोनहट है दोस्तों, यहाँ के जो सोनहट तहसील है, यहाँ पर है कुरासिया की पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये सोनहट तहसील में है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद ने किसे सेवानिवृत्ति की विदाई दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सेकंड, छत्तीसगढ़ के दोस्तों जो मुख्य सचिव है आरपी मंडल, इन्हें सेवानिवृत्त हो गई है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के जो मंत्री परिषद है इन्हें विदाई दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 नवंबर को सेवानिवृत्ति हो रहे राज्य के मुख्य सचिव आरपी मंडल को विदाई दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तथा सभी मंत्री परिषद के सदस्यों ने श्री आरपी मंडल को उनके स्वस्थ तथा सुदीर्घ तथा खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि श्री मंडल मार्गदर्शन में राज्य ने अनेक विकास के महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम की चुनौती भरे कार्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण वे छत्तीसगढ़ में संक्रमण की स्थिति तथा राज्यों की तुलना में नियंत्रण रही है। यहाँ पर दोस्तों आज जो है, आज 30 नवंबर है दोस्तों, आज इनका जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। और दोस्तों इनके जगह में छत्तीसगढ़ का नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे। तो इसके जगह में जो अभिषेक जैन होगा दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट मुख्य सचिव होंगे। उसके बारे में दोस्तों आपको बहुत जल्द और अपडेट दे दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आज के करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।